यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो आपको वहां पर बहुत बड़ा डेटा पे काम करना होगा। और इतना बड़ा डेटा पे काम करना, एक एक करके उसे कैलकुलेशन करना बहुत ही समय जाएगा। उसे कैलकुलेट करने के लिए एक आसान तरीका है और हर एक डेटा ऑपरेटर को ये चीज जानने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप भी डेटा ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में तो एडवांस लेवल पे एक्सेल सीखना बहुत ही जरूरी है। और आज मैं बताऊंगा कि बहुत ही कम समय में आप करोड़ों के डेटा को कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब यदि आपके मैनेजर ने कहा कि मुझे पिछला साल का पूरा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, मुझे मंथ वाइज चाहिए या तो फिर स्टेट वाइज चाहिए कि हमारे कंपनी से दूसरे स्टेट पे या दूसरे कंट्री में कितना क्वांटिटी को सेल किया और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप यदि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में हजारों ब्रांड है या तो फिर उससे भी ज्यादा ब्रांड है और एक एक करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप उसे एक दिन में कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के माध्यम से कि आप उसे तुरंत कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारी कंपनी में 1 मंथ में या 1 ईयर में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना क्वांटिटी सेल हुआ, राइट। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे पास हमने यहाँ पर कुछ डेटा को लिया है, राइट। यहाँ पर हमने डेट, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर और क्या लिया है, कस्टमर लिया है। कस्टमर लेने के बाद क्वांटिटी और अमाउंट लिया है, राइट। ये हमने 5 चीज लिया है, राइट ना। यदि क्या करना है, इस डेटा पे काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा कर्सर किस में है, रो 1 में है और लास्ट डेटा हमारा कितने नंबर रो में है वो देखेंगे। कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करो तो लास्ट रो की डेटा पे चला जाएगा। वो हमारा कितना है, 28,604, राइट। यदि 28,604 भी यदि एक एक करके हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसे कैलकुलेशन करना एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है। इसे भी पॉसिबिलिटी किया जा सकता है। इसे हम कंट्रोल प्लस ऑफ एरो क्लिक किया तो सबसे पहला रो के डेटा में गया हमारा कर्सर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पाइवट टेबल है, इसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पाइवट टेबल ओपन होने के बाद पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हाँ, पाइवट टेबल तभी काम करता है आपके पास जो भी डेटा होगा यहाँ पर एक भी रो में खाली नहीं होना चाहिए। यदि एक भी रो खाली रहेगा तो आपका पाइवट टेबल काम नहीं करता है, राइट। इसे बेसिक रूप पे इसे ध्यान देना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रीजन में से साउथ होने के बाद एक रो का डेटा खाली है, राइट। अगला क्या है, वेस्ट के बाद एक रो का डेटा खाली, ये चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, एक भी रो खाली नहीं होना चाहिए, तभी आपका पाइवट टेबल काम करेगा, राइट। और पाइवट टेबल के माध्यम से ही हम आपको बताने चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने पाइवट टेबल पे क्लिक किया। पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालिसिस, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। मेरा ऑलरेडी रेंज क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, राइट। जैसे A1 से लेके कितना 28,604, ये हमारा डेटा रेंज सिलेक्ट हो गया। अगला है यूज एन एक्सटर्नल डेटा रिसोर्सेज। ये कब यूज होता है, यदि आपके पास अलग सॉफ्टवेयर है, आपकी कंपनी के पास अलग सॉफ्टवेयर है, उसे ट्रैक करके उसका उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ब्राउज में जाओ। ब्राउज में जाने के बाद आप डेटा को यूज कर सकते हैं। मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, राइट। अभी फिलहाल के लिए इसे छोड़ते हैं। जब एक्सेल में ज्यादा डेटा हो जाता है ना तो इनकरप्टेड होने का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। एक्सेल जो है वह बहुत ज्यादा डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या करता है कि कंपनी अलग से सॉफ्टवेयर यूज कराता है और उसी से एक्सेस करता है, राइट ना। तो हमने यहाँ पर 28,000 डेटा पे काम कर रहा है, तो ये भी काफी बड़ा डेटा है, बट ये एक्सेस कर पाएगा इतना डेटा को। यदि आपकी कंपनी में 1 लाख है या 1 लाख से भी ज्यादा डेटा है तो उसको एक्सेस कर पाना एक्सेल उतना उचित नहीं हो। अब क्या करना है कि न्यू वर्कशीट पे लेना है या तो फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे डेटा को कहाँ दिखाना है। यदि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे स्पेस है या तो फिर बगल में यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास तो ऑलरेडी पूरा डेटा पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा एक्सेल पे डेटा है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट टेबल रेंज में रखो। उसके बाद क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे जाएंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पाइवट टेबल का वर्कशीट ओपन हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है कि जो भी हमारा डेटा वहां पर था, राइट, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था इसमें स्टेट वाइज, नॉर्थ, विथ, इसका एक लिस्ट बन के तैयार हुआ। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डेट है, ब्रांड है, वीक है, मंथ है, रीजन है, स्टेट है, क्वांटिटी है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी, राइट, अच्छा सिटी है, कस्टमर है, क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल है, राइट। इतना हमारा लिस्ट आ गया। अब इसी लिस्ट के अनुसार हमें देखना होगा कि आप किस पे देखना चाह रहे हैं, डेट वाइज देखना चाह रहे हैं, ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हैं, वीकली देखना चाह रहे हैं, मंथ देखना चाह रहे हैं। तो इसे क्या करना है कि जैसे हम ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हैं,
राइट, कि हमारे पास कितना ब्रांड है। तो उसे देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं, या तो फिर इसे माउस से क्लिक करो, माउस से क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद हम किस में देखना चाह रहे हैं, रो में। अब इसे हम छोड़ देंगे रो में, यहाँ पर राइट, रो में छोड़ दिया। रो में छोड़ने के बाद हम देख पा रहे हैं हमारे पास कितना ब्रांड है, 5 ब्रांड, एडिडास, मैक्स एयर, नाइकी, पूमा और रीबॉक। राइट नाउ अब क्या करेंगे, इस डेटा पर हमने यहाँ पर ब्रांड देख लिया। अब क्या करते हैं, इसे कॉलम में रखते हैं कि मंथ वाइज कितना, या तो फिर सिटी वाइज कितना सेल हुआ, मंथ वाइज कितना सेल हुआ। हम क्या करते हैं, मंथ वाइज करते हैं, मंथ वाइज को कॉलम में रखते हैं। राइट, मंथ वाइज को कॉलम में रखिए कि जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ। इसे देखने के लिए आप क्या करते हैं कि क्वांटिटी को क्लिक करो और इसे ड्रैग करो किसमें, वैल्यू में। क्वांटिटी हमेशा वैल्यू में क्लिक करो, जो भी होगा डेटा। अब हम देख पा रहे हैं कि जनवरी हमारा एडिडास कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ, या तो फिर जो भी है, टी शर्ट है, समथिंग जो भी आपके पास मटेरियल है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि एडिडास कंपनी का जो भी मटेरियल है वह जनवरी कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना क्वांटिटी सेल हुआ। आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अब क्वांटिटी नहीं चाहिए तो फिर क्या करना है, क्वांटिटी यहाँ पर आके ऐसे करके छोड़ दो। राइट, फिर अमाउंट देखना है कि जनवरी में कितना अमाउंट जनरेट हुआ था एडिडास का। आप देख पाएंगे जनवरी में इतना अमाउंट जनरेट हुआ था, फरवरी में इतना जनरेट हुआ था। आप इसी प्रकार से पूरा का पूरा डेटा एक ही करके रो में रख करके, कॉलम में रख करके, वैल्यू में रख करके, आप जैसे सुटेबल लगेगा आपको वैसा ही ड्रैग करके पुट कर दो वैल्यू को। आप आसानी से पूरा का पूरा दिखा सकते हैं कि जनवरी कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ। राइट नाउ इसे हम क्या करेंगे कि चार्ट के माध्यम से भी हम देख पाएंगे, बट इस वीडियो में इतने ही करते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे कि उसे कैसे जनरेट करेंगे। राइट नाउ तो शायद वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास जुड़िए, हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़िए, और आप भी हमारे साथ एक्सेल, एडवांस एक्सेल को सीखने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।